गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है पेपर 3 जो है जीके जीएस का जो है आज हम लोग 16वां दिन जो है डिस्कस करेंगे। आज के क्लास जो है 16वां क्लास है। झारखंड सचिवालय, एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी, पीजीटी, इसके अलावा जो है आपका झारखंड एसआई का जो वैकेंसी आने वाला है उसका, झारखंड पुलिस का जो वैकेंसी आने वाला है, ये सब जितने भी जेएसएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है इसके पेपर 3 में जो है जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है सारे सवाल को डेली हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। आज टोटल हम लोग 30 सवाल को डिस्कस करेंगे जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है झारखंड करंट अफेयर का। ठीक है, झारखंड करंट अफेयर का। दूसरा भी सवाल है जो है वो झारखंड करंट अफेयर का है। ये दोनों के दोनों जो करंट अफेयर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो सवाल है झारखंड करंट अफेयर का कि गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के किस जिले के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो गृह मंत्री अमित शाह है इन्होंने जो है झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। कहाँ पे है? देवघर जिला के जसीडीह में। ठीक है, उर्वरक जो है कारखाना है। ठीक है, और ये जो है इफ्को की जो है 5वीं उर्वरक इकाई है जो देवघर के जसीडीह में स्थापित किया गया है। ठीक है, आधारशिला रखा गया है। कहाँ पर? देवघर जिला में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर से पढ़ लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले के जसीडीह में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला जो है रखी है। ये जो इफ्को के द्वारा जो नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला जो रखी है, ये इफ्को की जो है 5वीं उर्वरक इकाई है जो देवघर के जसीडीह में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और सवाल है करंट अफेयर का। इसको देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल में करंट अफेयर जो है छा गया था। झारखंड का जो करंट अफेयर है ना, ये नेशनल में छा गया था और काफ़ी मतलब कि काफ़ी छाया हुआ था, इसलिए जो है करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, झारखंड। कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है? झारखंड जो है तीसरा राज्य जो है बन चुका है। पहला कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, झारखंड। आगे देखिए, अब जीके जीएस का सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल है जीके जीएस का तीसरे नंबर का कि ये जो नाबार्ड है इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई थी कब? ये भी जो है जेएसएससी जो है एक बार सवाल पूछा था, यही सवाल। ठीक है, झारखंड एसआई में 33 शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था ना, उसका जीके जीएस पढ़िएगा, उसमें सवाल आपको मिल जाएगा। तो ये जो नाबार्ड है इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की जो है स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, किसके सिफारिश पर? कौन से समिति के सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति था। ठीक है, उसी के सिफारिश पर जो है ये जो नाबार्ड की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे एक और सवाल है, उसको देखिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई थी? नहीं लिखी गई थी। तो देखो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। डेवलपमेंट एंड एज फ्रीडम ये नहीं लिखा गया था। द ल्यूमिनियस स्पार्क ये लिखा गया था कलाम के द्वारा। ठीक है, मिशन इंडिया ये भी जो है कलाम के द्वारा लिखा गया था। और एक और है इंडिया 2020। ठीक है, ये भी जो है कलाम के द्वारा लिखा गया था। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है नहीं लिखी गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इंडिया 2020 ये जो लिखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। द ल्यूमिनियस स्पार्क जो है ये भी लिखा गया था, मिशन इंडिया भी लिखा गया था। ये जो डेवलपमेंट एंड फ्रीडम जो है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो है,
ये जो है भारतीय अर्थशास्त्री जो है अमर्त्य सेन के द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि किस युद्ध में हार के बाद मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान दिए। अब बिहार में हमारा झारखंड भी आ जाता था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि किस युद्ध के हार के बाद जो है मुगल सम्राट ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान किए थे। कौन से युद्ध के बाद? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक और सवाल है कि हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जो है उपनाम क्या है? द विजार्ड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, द विजार्ड के नाम से जाने जाते हैं। कौन? मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के 1 नंबर के खिलाड़ी। ठीक है, 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन जो है मनाया जाता है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती को जो है मनाने के लिए जो है इस तिथि को जो है चुना गया है। ठीक है, पूछेगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के खिलाड़ी हैं इसका जो है जयंती है। ठीक है, आगे देखिए किगाली समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का सवाल है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, VVI मारिए इसको। ठीक है, इन्वायरमेंट का सवाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किगाली जो समझौता है ये किससे संबंधित है? तो किगाली समझौता जो है पृथ्वी के वायुमंडल से ओजोन क्षयकारी पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंधित है, मतलब ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, किगाली समझौता किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता की प्रथा, ठीक है, को समाप्त कर दिया? आर्टिकल 17 ने। ठीक है, ये भी सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है जैसे पूछ रखा है सवाल। आगे देखिए ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन है? ये भी जो है हिस्ट्री का सवाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक और सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद जो पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के मामले में लागत को ध्यान में रखते हुए उसे कहा जाता है। देखिए इन्वायरमेंटल साइंस जो है इससे जो है एक सवाल पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, इसलिए हम इन्वायरमेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वो सारे प्रश्न को आपको जो है इस PDF में जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं, या फिर पिछले जो क्लास हो चुकी है उसमें भी हमने दिया हुआ है बहुत सारे सवाल। ठीक है, क्योंकि ये सब सारे सवाल जो है आपको एक जगह कहीं मिलेगा नहीं, काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है ये सब सारे सवाल जो है एक जगह इकट्ठा किए जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट से सवाल पूछे जाते हैं। लगभग स्टूडेंट जो इसको छोड़ के आते हैं, इसलिए आप लोग जो है इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए जब तक ये याद नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित सकल घरेलू उत्पाद, ग्रीन GDP। ये जो सकल घरेलू उत्पाद जो है जो पर्यावरण प्रदूषण प्राकृतिक संसाधनों के मामले में लागत को ध्यान में रखता है उसे क्या कहते हैं? ग्रीन GDP। ठीक है, ग्रीन GDP एक अनाउंसमेंट है, एक इसको देख लीजिए कि किसी को अगर कंप्यूटर में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग जो है एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल करके जो है कंप्यूटर का क्लासेस जो है आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 40+ जो है क्लासेस दिया जा रहा है। ठीक है, थ्योरी दिया जा रहा है, अब प्लस साथ में जो है MCQ प्रश्न भी जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी एक क्लासेस जो है देख रहे हैं, आज ही के दिन जो है डेमो क्लासेस अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, इसका कंप्यूटर का जो है क्लास 2 जो है, पहला क्लास थ्योरी का हुआ था प्लस MCQ का, और आज जो दूसरा क्लास है इसमें केवल प्रश्न डिस्कस किए हैं, लगभग 30 प्रश्न डिस्कस किए हुए हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं,
₹310 प्राइस रखा गया है। 310 में एक किताब आ जाती है, आपको किताब भी, आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, PDF भी दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो है 30+ टेस्ट भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप जो है, अगर आपको कंप्यूटर में डर लग रहा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने से पढ़ सकते हैं तो फिर आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है, कहाँ गया सवाल नंबर 11। हाँ, कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का सवाल है। द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी। पेरिस शांति संधि, यामातो संधि, वर्साय की संधि या फिर जनेवा सम्मेलन। पेरिस शांति संधि। ठीक है, 1947 को ये जो है संधि जो है हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी। पेरिस शांति संधि थी। कब, 1947 को। ठीक है, अब आगे देखिए एक और सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के रूप में बताता है। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 108 जो है क्या बताता है कि सदन के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की स्थापना करता है। कौन, अनुच्छेद 108। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया है। किसने जो है भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया है। देखिए, डॉक्टर S राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति बने, फिर जो है राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है पहले उपराष्ट्रपति बने, फिर जो है राष्ट्रपति बने। R वेंकटरमन जो है ये पहले उपराष्ट्रपति बने, फिर जो है राष्ट्रपति बने। नीलम संजीव रेड्डी जो है उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ये केवल राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। आगे देखिए कि भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था। ये भी जो है इकोनॉमिक्स से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था, 1991 में। ठीक है, जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में जो है आर्थिक सुधार प्रक्रिया जो है शुरू किया था। इसे जो है मीडिया क्या बोला था, उदारीकरण। उदारीकरण, ये जो आर्थिक सुधार था इसको जो है उदारीकरण बोला था, किन्होंने, मीडिया ने। ठीक है, और कब हुआ था, जुलाई 1991 में जो है आरंभ किया गया था। किनके द्वारा, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और उस समय के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्हीं के द्वारा। आगे देखिए, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है। SSC का जो है फेवरेट सवाल है, कई बार पूछा है। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है स्पीति। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिला में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है अवस्थित है। ठीक, इसके अलावा जो है कुछ राष्ट्रीय उद्यान का आपको लिस्ट दिए हुए हैं, आप इसको याद रखना। जैसे कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में। सरिस्का राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में, मरुभूमि राजस्थान में। महाराष्ट्र में कुछ है जैसे कि पेंच, संजय गांधी, ताड़ोबा, गुगामल, चंदौली, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र। पंजाब में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। गुजरात में देखिए वसंदा, ब्लैकबक, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है, गुजरात में। तो ये जो आपको दिए हुए ना 2 और 1 3, ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। एक जो पिन घाटी पूछा गया था अभी सवाल में, इसका ये सब याद रखिए। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये जो है जैसे पूछा था पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा और भी देखिए कि अक्टूबर 2022 में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने किस देश को 4 साल बाद अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है, तो पाकिस्तान को हटा दिया है। ठीक है, अक्टूबर 2022 का ये करंट अफेयर है। आपको फिर बता रहे हैं कि अगर अक्टूबर में एग्जाम लेती है अक्टूबर 2023 में, तो अक्टूबर 2022 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक का करंट अफेयर आपको 1 साल का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए कि भारत सरकार ने G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए 1 दिसंबर 2022 को
G20 लोगों के साथ देश के कितने स्मारकों को रोशन करने का निर्णय लिया है? कितने स्मारकों को रोशन करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी करंट अफेयर का सवाल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, 100 स्मारकों को जो है रोशन करने का जो है निर्णय लिया है, जिसमें से आप हुमायूं का मकबरा, पुराना किला, आगरा का किला, ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा का सूर्य मंदिर, गुजरात का मेढरा सूर्य मंदिर, ये सब जो है G20 के लोगों के साथ जो है देश में 100 स्मारकों को जो है रोशन करने का जो है निर्णय लिया है। आगे देखिए और भी सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने का जो है अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल को पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 213, आर्टिकल 213। ठीक है, अब आगे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? भारत के मुख्य चुनाव की आयुक्त की नियुक्ति जो है कितने वर्ष के लिए की जाती है? आप बोलोगे 5 वर्ष, कोई बोलेगा 4 वर्ष, कोई बोलेगा कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? बी हो जाएगा 6 साल। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो पहले हो। ठीक है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले हो, यही जो है इसकी जो है नियुक्ति का जो है डेडलाइन है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें और भी जो है अब यहाँ पूछा जाएगा कि ये जो भारत का जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, इसमें जो है अंडमान निकोबार में जो है एक चीज़ याद रखिएगा, ज्योग्राफी का सवाल है। टोटल जो है 572 जो है द्वीप है इसमें से, जिसमें से 37 द्वीप में जो है लोग जो है रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इसका वैसे कुछ पूछता नहीं है। अगर अंडमान निकोबार जो है, चलिए आगे आने वाले क्लास में इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। अभी बस इसको याद रखिएगा कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसको घोषित किया है? अंडमान एंड निकोबार को। आगे देखिए, एक और सवाल है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ज्योग्राफी का सवाल है। इसका राइट आंसर जो है अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, अरावली की पहाड़ियाँ जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत जो है श्रृंखलाएं हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अरावली की श्रृंखलाओं की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में जो है पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अगर पूछेगा हिमालय, तो हिमालय जो है दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, युवा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। याद रखिएगा, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। ठीक है, अरावली जो है पर्वत श्रृंखला, इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में पाई जाती है। हिमालय जो है इसको जो है दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला जो है जाना जाता है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन किन राज्यों से होकर गुजरता है? आपको तो कर्क रेखा के बारे में बताए थे कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। पिछले क्लास में जो है हमने बताया हुआ था, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से झारखंड भी हमारा है। अब पूछता है यहाँ पे कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखो यहाँ पे पूरा डिटेल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का जो है राष्ट्रीय माध्यान्ह रेखा जो है निम्नलिखित राज्यों से हो जाता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का मानक मेरिडियन कितना है? 82.30। ठीक है, 80 डिग्री और 33 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है। आगे देखिए, और भी सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र सतत लक्ष्य द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक। ये जो गोल है 2030 तक जो है
सभी प्रकार की गरीबी को जो है समाप्त करने का प्रस्ताव करता है। ये तो सवाल आप देख लिए कि गोल का डेडलाइन क्या है, 2030 है, लेकिन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, कि इसके अंतर्गत कितने लक्ष्य थे, ठीक। तो यहाँ पे जो है अगर पूछ देगा कि ये जो संयुक्त राष्ट्र सतत लक्ष्य दो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल जो है किस वर्ष तक सभी प्रकार के गरीबों को समाप्त करने का प्रस्ताव करता है, 2030 तक, ठीक है। और ये जो है इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, इसके बारे में जो है आने वाली क्लास में बताएंगे। इसमें जो है टोटल जो है 17 लक्ष्य जो है 17 जो लक्ष्य है इसको निर्धारित किया गया है कि वो सब जो है मापदंड है जिसके तहत जो है गरीबी को जो है समाप्त किया जाएगा। कितने? 17 लक्ष्य। अब आगे देखिए और भी सवाल है, जैसे कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है सवाल पूछा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। न्यूनतम आयु पूछा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष। अब देखो कुछ हम बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा, 30 वर्ष, ठीक है, फिर जो है 35 वर्ष, इसके अलावा जो है 18 वर्ष, ठीक है, और इसके अलावा जो है 25 वर्ष। अब देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, जो इसका राइट आंसर है। अब देखिए 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 30 वर्ष, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 35, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो 18 वर्ष है, ठीक है, अगर आप ये जो है मतदान आयु है, ठीक है, जो वोटर होते हैं उसका न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए, तभी जो है आप वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो 25 वर्ष किसका हो गया? लोकसभा के सदस्य के बनने के लिए न्यूनतम आयु। 30 वर्ष राज्यपाल के सदस्य का न्यूनतम आयु, और 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु है, और 18 वर्ष जो है वोट देने का। अब आगे देखिए यहाँ पे और भी सवाल है, जैसे कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जो राज्य में विधानसभा जो होते हैं, ठीक है, झारखंड विधानसभा है ना, तो वही पूछा गया कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 170 के तहत। और भी सवाल है, इसको देखिए कि किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 500, ठीक है। कितने? 500। एक और सवाल है इसी से संबंधित, इसको देखिएगा कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। आगे एक और सवाल इसी से संबंधित है कि भारतीय संविधान का वह प्रावधान कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। देखिए अगर राज्य विधानसभा जो है इसमें जो है मैक्सिमम जो है कितने हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं, और मिनिमम जो है 60 सदस्य होना अनिवार्य है। मैक्सिमम 500 तक जा सकता है सदस्य और मिनिमम 60। झारखंड में कितना है? झारखंड में टोटल विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 81, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? कौन सा राज्य है जहाँ से 60 से भी कम है? अरे यहाँ पे विधानसभा में बताया गया है कि मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं और मैक्सिमम 500, लेकिन एक अपवाद में है भारत का वह राज्य जिसमें 60 से भी कम है। उसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिनिकॉय, कवारती, ठीक है, और अमीनी, ये तीनों जो है लक्षद्वीप का जो है द्वीप है। नील जो है लक्षद्वीप का द्वीप नहीं है। ये नील कहाँ का द्वीप है? तो नील जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो है आता है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है।
समझ में आया ना। क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का नहीं है? नहीं है नील तो अंडमान निकोबार का है, मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मिनी कॉय, कवारती, अमीनी, ये सब कहाँ का है? लक्षद्वीप का जो है द्वीप है। ठीक है, एक और सवाल है, इसको कीजिए कि भारत की सीमा अंतर्गत क्षेत्र तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है बीपीएससी का सवाल पूछा गया था, ये बीपीएससी में जो है सवाल पूछा गया था कि भारत की सीमा अंतर्गत क्षेत्र तट से कितनी समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? 12 समुद्री मील। ठीक है, लगभग 21.9 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक और सवाल है और लास्ट सवाल है, इसको देखिए। इसमें शायद ऑप्शन इधर उधर हो गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई क्या है? 5100 किलोमीटर, 6500 लगभग किलोमीटर, या फिर 7516 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए, बी, सी और डी। तो भारतीय समुद्र तट रेखा की लंबाई क्या है? भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई क्या है? राइट आंसर जो है इसका 7516 पॉइंट, ठीक है, 7516.6 जो है किलोमीटर जो है भारतीय समुद्री तट रेखा की जो है लंबाई है। ठीक है, तो और भी जो है जीके जीएस से संबंधित और भी जितने भी सवाल हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास 1 से लेकर के डे 1 से लेकर के, ठीक है, आज हो गया डे 16, मतलब 16 क्लासेस जो है हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, हर क्लास में 30-31 सवाल जो है आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने सवाल हो गए हैं? 480 सवाल आपको हम जीके जीएस का दे चुके हैं। ठीक है, आपको जितने भी सवाल दिए जा रहे हैं आप पढ़िए। आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा ये सब सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल दिया जा रहा है। ठीक है, आपको जो है लगातार 1 महीना तक अभी इस क्लासेस मिलेंगे, उसके बाद फिर टॉपिक हम चेंज करेंगे। ठीक है, हो सकता है झारखंड जीके जो है हम स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह से मिसलेनियस जो भी इंपॉर्टेंट झारखंड जीके है उसको हम स्टार्ट करेंगे। अभी और जो है 1 महीना ही क्लासेस चलेगी। बोले थे ना आपको कि लगभग 1 से 2 महीना जो है क्लासेस हम लेंगे कंटिन्यू। तो अभी जो है 16 दिन ही हुआ है, अभी और भी जो है क्लासेस अभी कंटिन्यू रखेंगे यही जीके जीएस का। इसके बाद फिर जो है हम झारखंड जीके पे आएंगे, और झारखंड जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है टेस्ट आप लोग दीजिए। आज टेस्ट हम एक्टिव करेंगे 12 बजे तक। ठीक है, कल तो बोले थे लेकिन नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है उसमें घट गया था। आज कंप्लीट हो चुका है, आज 12 बजे हम एक्टिव करेंगे इसमें टेस्ट। एग्जाम पोर्टल ऐप फॉर जेपीएससी जेएसएससी, इस ऐप को जो है इंस्टॉल करके आप वहाँ पे क्विज वाला सेक्शन में जाइएगा, और क्विज वाला सेक्शन में जाने के बाद आपको जो वहाँ पे डेली फ्री क्विज मिलेगा, आपको डेली फ्री टेस्ट, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारे टेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हैं, आप सारे टेस्ट को दीजिए। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाकी जो है ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे रखा हुआ है। वहाँ से आप जा करके जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा, क्लासेस कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसा है, आप लोग लाइक करके जो है आप बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके जो है, ठीक है, आप बता सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू।